बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक में मौजूद हूं। आज की ख़ास खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान टूट गई तड़क करके। अगरचे वो टूटने में थोड़ा सा टाइम लग गया, 1.5-2 महीने लग गया तकरीबन, लेकिन बिलाखिर टूट गई। कैसे? जो मुज़ाकराती अमल हुकूमत और PTI के दरमियान शुरू हुआ था वो आज समझे कि कंप्लीट हो गया है, उसका इख्तिताम हो गया है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में आने वाली जो बनने वाली कमेटी थी, उस कमेटी के अंदर मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंची है। और PTI ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। 2-3 मौक़िफ़ उनके बड़े वाज़ेह आए हैं। एक तो ये कि 26 नवंबर और 9 मई इसके ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा बड़ा मुतालबा था कि सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान कौन है उसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया। PTI का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि हुकूमत ये चाहती थी कि हम सियासी कारकुनान की जगह पे इमरान खान, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनके नाम लिखेंगे तो फिर वो इसको हमारे पे खेलेगी कि ये इन्होंने लिख के NRO मांग लिया है। लेकिन हमने इनकी साजिश को नाकाम बना दिया है और अब इनके चेहरे उतरे हुए हैं। जो इनका प्लान था वो फेल हो गया है। अब मैं आपको अंदर की खबर बताऊँ। अंदर की खबर ये थी कि PTI के साथ वाकई खेला जा रहा था, और ये मुज़ाकराती अमल जो है ये मसल्स फाइट थी, डिलेइंग टैक्टिक्स थे, और PTI को हुकूमती साइड के अंदर से ही पता चला कि आपके साथ खेला जा रहा है, जिसकी वजह से PTI ने ये फ़ैसला ले लिया कि चूँकि 4 दिन बाद जब हम ज़लीलो ख्वार हो चुके होंगे, जब बयानिया हमारे ख़िलाफ़ बन चुका होगा, जब चीज़ें हो चुकी होंगी, तो उस वक्त में जाके हम अपना सब कुछ खो चुके होंगे कि ये मुज़ाकराती अमल में ये हो गया, वो हो गया। जिस तरह बाद में हुआ भी सही, साथ में वो भी लगे हुए थे ना ख्वाजा आसिफ साहब, और ये वाला कैंप जो मुज़ाकरात चाहता था कि ये मुज़ाकरात ना ही हों। और उन्होंने जो कहा कि अली मीर गंडापुर ने तो 9 मई का एतराफ़ कर लिया था कि हमारे लोग जो है वो मिस गाइड हो गए थे, गुमराह हो गए थे, उन्होंने जाके ये सब कुछ किया। तो उसी को हम जवाब में शामिल करेंगे कि चूँकि एतराफ़ हो चुका है कि आपने किया, तो लिहाजा फिर अब 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी की क्या ज़रूरत है। फिर जो हुकूमत की तरफ से जवाब तैयार किया गया, उस जवाब की तैयारी में भी ये बात की गई कि जो है जो मामलात अदालतों में हैं उनके ऊपर जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है। फिर ये भी कहा गया है, जो हुकूमत की तरफ से तैयारी की गई या उसको फीड किया गया या उसको लीड किया गया या उसको हिंट दिया गया, वो ये दिया गया कि आखिरी लम्हे तक PTI को चकमा डालने की, जाल में फंसाने की कोशिश की गई, और ये कहा गया आपके लिए वहाँ बहुत कुछ है, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल भी सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपके सारे मुतालबात रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और ज़राए का ये बताना है कि हुकूमत PTI को पार्लिमानी कमेटी बनाने पर राज़ी होने का अंदिया देने वाली थी अगर आज के मुज़ाकरात होते। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की, जो ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उसमें ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि उन्हें तो नहीं मालूम कि ये कमेटी अब रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन जब PTI आ नहीं रही तो फिर ये मुज़ाकराती अमल ला हासिल है। इसी तरह से इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने कल कहा था कि क्या हम छतों पर चढ़ के PTI को मुज़ाकरात के लिए आवाज़ें मारें। फिर स्पीकर अयाज सादिक ने कल रब्ता किया उमर अयूब से, आज भी रब्ते किए हैं उमर अयूब से भी, असद कैसर से भी। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के चैम्बर में एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं इस पे जो कौमी असम्बली के लेजिस्लेशन के मुश्ताक साहब, उनको उन्होंने भेजा कि वो भी जाएं और जाके जो है वो इस पे उनको मना के लाएं, उनके चैम्बर में जाएं और जाके बताएं कि क्या वहाँ पे हुआ क्या है, और वहाँ वो आ जाएं मुज़ाकरात में, मुज़ाकराती अमल में को ज्वाइन करें। लेकिन वहाँ से कोई खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ। ये मोहम्मद अली जा हमारे बहुत ही एक्टिव ब्रिलियंट रिपोर्टर जो है वो अभी अभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर से आए हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या हुआ। अली जा, क्या हुआ अंदर आज? देखिए सर, आज जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब आए हैं, इरफान सिद्दीकी साहब आए हैं, उनसे हमने गुफ्तगू की और हुकूमत का लहजा हमें खासा नरम दिखाई दिया
ख्वाजा आसिफ पहले आपको पता है कि मुज़ाकरात को सबटैच करने के हवाले से एक उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। वो इस तरह के बयान देते थे जिससे अपोजिशन तप जाए, लेकिन आज वो कहते हैं कि जमहूरियत की बुनियादी असास ही मुज़ाकरात हैं, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। और इसी तरह की तकरीबन गुफ्तगू की इरफान सिद्दीकी साहब ने। और फिर हम देखा कि हम 12 बजे का टाइम था मुज़ाकराती इजलास का, हम वहाँ पर पहुँचे, बैठे रहे, लेकिन वो मुज़ाकराती इजलास शुरू नहीं हुआ। फिर 12 बज के तकरीबन 20 मिनट के करीब ये इजलास शुरू हुआ और फिर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये पैगाम दोबारा से उमर अयूब साहब को पहुँचाया गया, असद कैसर साहब को पहुँचाया गया कि मुज़ाकरात में शिरकत करें। और आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता शब भी एक कोशिश की गई थी, स्पीकर की जानिब से रब्ता किया गया था, लेकिन उनकी जानिब से अपोजिशन की जानिब से इनकार किया गया था। और आज जब हमने सेनेटर हामिद खान से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हमारा ये वाज़े ब्लेटेंट मौक़िफ़ है, स्पीकर के पास मैंडेट ही नहीं है, ये स्पीकर जाली स्पीकर है और ये तो हुक्म देता रहा, इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करो, तो हमें इसके ऊपर कोई तवक्को नहीं और हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा अलीजा, ये बताएं कि ये बताएं, ये जो शराइत अब पीटीआई रख रही है, ये शराइत पीटीआई को पहले याद नहीं थी? मुज़ाकरात से पहले ये बातें मुतालबात में अपनी जगह वो बात करते रहे हैं, लेकिन एक शर्त के तौर पे ये बातें पहले नहीं रखी जा सकती थी, ये लेट क्यों हुई इतनी? नहीं सर, ये तो आप देख रहे होंगे शुरू से ही मौक़िफ़ था। जब मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ 31 तारीख की ठीक है तारीख दी थी, लेकिन उस पहले इजलास के बाद ही इमरान खान साहब ने कहा था कि 7 रोज़ के अंदर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया जाए। और 7 रोज़ कब के मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत ने एक भी जिसे कहते हैं एक ऐसे माहौल में अनफेटेड मुलाकात नहीं करवाई जिसमें हुकूमत को, अपोजिशन को ये शुबा ना हो कि कोई सुन रहा है उनकी बात। तो एक ऐसी मुलाकात हुकूमत नहीं करवा सकी। अभी जिस तरह मैंने हामिद खान का तज़किरा किया, उन्होंने कहा ये एक हमारी मुलाकात तो करवा नहीं सके। अच्छा ये बताएं कि क्या पीटीआई को कहीं और से एक और बात हामिद खान साहब ने कहा कि ये हुकूमत मुज़ाकरात चाहती नहीं है, अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो ये हुकूमत अंडू हो जाती है, तो ये बेनिफिशरी है, तो ये क्यों मुलाकात करवाएंगे, ये क्यों प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अच्छा ये बताएं कि इस सब के बावजूद आपको लगता है कि कहीं से पीटीआई के अंदर हुकूमत में राब्ते हैं जो शायद उनको ये बता रहे थे कि आपके साथ ये खेल खेला जा रहा है, आपको इंगेज किया जा रहा है, आपको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, कुछ ऐसा भी था? देखें ये तो वाज़े नज़र भी आ रहा है, इसको भांप लिया बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने, क्योंकि आपको पता है जब मुज़ाकराती अमल शुरू होता है तो ख्वाजा साहब ऐसे सख्त बयान देते हैं और आप देखते हैं कि थोड़ा तातुल का शिकार होता है तो फिर कहते हैं कि बैठना चाहिए। ये वही बात है, कभी गुड कॉप कभी बैड कॉप, इंगेज करके रखना टाइम बार। और ये इसलिए भी है कि क्योंकि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को बताना भी है कि देखें जी हमने इनको इंगेज किया, हम मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं, यही नहीं आए। लेकिन बात यह है कि हुकूमत ज़रा नहीं चाहती, और अगर चाहती होती तो बहुत अरसा पहले ये जुडिशल कमीशन का ऐलान कर सकती थी। आपको पता है जुडिशल कमीशन की तारीख है हमारे मुल्क में कि वो रिपोर्ट आती है, नहीं आती, जब आती है पता नहीं कैसी आती है, होम्योपैथिक किस्म की, तो हुकूमत ऐलान कर सकती थी ताकि मुज़ाकराती अमल आगे तो बढ़ता। नहीं तो कम से कम यही काम जो है, अगर आज पीटीआई मुज़ाकरात में चली जाती और वहाँ पे जाके वही जो हुकूमत का जवाब होता, उस जवाब को जाके ले लेती, वो बनाती या ना बनाती या लारा लगाती, जो भी करती, ऐलान कर देते ना कि हम इस तरह का जुडिशल कमीशन बना सकते हैं, यही हमारे पास आपके लिए तजवीज़ है। जिस तरह अंसार अब्बासी साहब ने आज पार्लिमानी कमेटी की बात की है, खबर दी हुई है कि हुकूमत के लिए एक पेशकश है इमरान खान साहब के लिए, पार्लिमानी कमेटी की है, जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी की है। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि तो वो पेशकश या ऐलान जो है वो कमेटी के अंदर ही होना चाहिए था ना। लेकिन सर जिस तरह मैंने बताया आपको कि हुकूमत का अपना मौक़िफ़ सही, हमने बारहा पीटीआई के मरकज़ी लीडरशिप से बात की है, उन्होंने कहा है कि जब हम अंदर जाते हैं तो ये सख्ती से पेश आते हैं और बाहर आते हैं तो फिर नरम। अच्छा ये बताएं, मीडिया के सामने कोई और बात करते हैं, अंदर कोई और बात आज पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात कर, ये बड़ी तो अब क्या पीटीआई ने पत्थर चाट लिया मछली की तरह, अब उसे सबक मिल गया? जो मौलाना कहते थे कि क्लियर हूँ, आपने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं या पोजीशन को इकट्ठे करके चलना है, तो अब ये क्लियर हो गए हैं या फिर कहीं दाद दप्पे के लिए ये दोबारा पोजीशन को इकट्ठा करने की? अब जो ये कोशिश हो रही है और ये बड़ी संजीदा कोशिश है और बड़े पैमाने पर आप देखेंगे अपोजिशन अलायंस कुछ अरसे में कायम होने जा रहा है, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से भी जो मुलाकात हुई, शाहिद खान अब्बासी से भी जो मुलाकात हुई और महमूद खान अचकज़ई का साथ लेके चलना, तो ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग अलायंस कायम हो रहा है जो हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अलीजा खान की गुफ्तगू सुनी जो अभी भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर से आए थे, हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी जो है उसके हवाले से ये सारी चीज़ थी। अब देखते हैं कि इसका क्या मज़ीद आगे ऐलान ही होना बाकी है हुकूमत की तरफ से, क्या मज़ीद मुज़ाकरात नहीं हो सकते? हो सकता है कमेटी को कायम रख लें और कहें कि जी जब पीटीआई का दिल करे आ जाए तो हम कर लेंगे मुज़ाकरात। जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगी उनसे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपको एक अहम खबर देते चलें कि आइनी बेंच ने
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो अहकामात थे उनको वापस कर दिया है, उनको अनडू कर दिया है और उसकी कोई हैसियत नहीं छोड़ी है उस आइनी बेंच पे जिसके अपने ऊपर सवालात उठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कहा है कि ये मुल्क है जिसमें 26वीं आइनी तरमीम एक ख़त की बुनियाद पे की गई, लेकिन ये ऊंच नीच आती रहती है। हम इसके बावजूद जो है वो डटे रहेंगे और अदलिया की आज़ादी और हक़ को सच के साथ खड़े रहेंगे और डट कर इसका जो है वो मुकाबला करेंगे। और ये सारी बातें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की हैं। उन्होंने 6 जजों का जो ख़त था कि उनको डराया जाता है वगैरह, उसका भी इशारतन हवाला दिया है। बाकी जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।